क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वेट सडनली क्यों बढ़ रहा है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप सब कुछ सही कर रही हैं, आप डाइट भी ले रही हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रही हैं, आप सही चीज़ें खा रही हैं, वॉकिंग, योगा सब चालू है आपका, तो वेट कम होने के बजाय बल्कि बढ़ ही रहा है। कभी कभी पीरियड्स आने से पहले आपको ऐसा लगता है आपको बहुत रोना आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, टिपिकल पीएमएस वाले सिम्टम्स, एक इरिटेशन, एक नर्वसनेस पूरे टाइम, और आप हमेशा ब्लेम करती है अपने हार्मोन्स को, क्योंकि ये बड़ा ही नॉर्मल सा टॉपिक है। कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेंगे हार्मोन्स हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगी, हार्मोन्स की टैबलेट्स लेंगी, पिल्स लेना शुरू कर देंगी, उसके बावजूद आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं? वेल, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आजकल का लेटेस्ट मेडिकल रेवलेशन है। और वो रेवलेशन ये कहता है कि आपके पेट और हार्मोन्स का, यानी कि आपकी गट और आपके हार्मोन्स का डायरेक्ट रिश्ता है। तो गट में, यानी कि जो कि आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो आपके बैक्टीरिया अंदर रहते हैं, उन बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं, इनका जितना काम होता है ये बॉडी में काम कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं उनको ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करके पेट के रास्ते बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया गड़बड़ हो जाएं, डिसबैलेंस हो जाएं, तो आप कितनी भी पिल्स खा लें, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो आपको पता है कि बॉडी में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, जो प्यूरिफाइंग ऑर्गन है, जो आपकी बॉडी की गंदगी को बाहर निकालता है, वो है लिवर। लिवर खराब होने से आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो लिवर बेसिकली डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को, राइट? लिवर का काम होता है गंदगी को बाहर निकालना। जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो चुकी हैं या जिनका कोई काम नहीं है, जैसे एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं थायराइड से, एड्रिनल ग्लैंड से, ओवरी से, ये सारे हार्मोन्स अपना काम करके जो एक्स्ट्रा हैं उनको लिवर डाइजेस्ट करके गट में डाल देता है, यानी कि इंटेस्टाइन में। तो आपके पेट के रास्ते, या तो आप पॉटी के रास्ते, या यूरिन के रास्ते, या पसीने के रास्ते, बॉडी की गंदगी में सारे हार्मोन्स निकल जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर बैक्टीरिया आपका, जो इस ग्रुप का बैक्टीरिया है जो कि इसको डाइजेस्ट कर रहा है, अगर ये डिसबैलेंस है, तो आपकी बॉडी में जो गंदे बैक्टीरिया वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिसबैलेंस हो गया, गंदे वाले ऊपर आ गए और अच्छे वाले नीचे चले गए। तो जो गंदे बैक्टीरिया है इस ईस्ट्रोजन को बॉडी में पकड़ के रखेंगे, वापस बॉडी में डाल देंगे, ब्लड में, और ये एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में जमा होता रहेगा। तो अब आप सोचेंगे कि ईस्ट्रोजन अगर बॉडी में वापस आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, तो इसके क्या लक्षण होंगे? इसके मेजर 3 लक्षण होते हैं जो कि आप अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। पहली बार वेट गेन। जो वेट गेन ईस्ट्रोजन की वजह से होता है वो लोअर बेली में होता है। आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां, बहुत सी लेडीज ऊपर से पतली होती हैं, वेस्ट के नीचे नीचे उनको फैट जमा हो जाता है। लोअर बेली, हिप्स या फिर थाइज बहुत हैवी होते हैं। ये ईस्ट्रोजेनिक वेट होता है, और ये वेट गेन उन लोगों को होता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन है। और कई बार इन लोगों को फाइब्रॉइड्स भी बन जाते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर गांठें बन जाती हैं। दूसरा जो लक्षण होगा वो है सिवियर पीएमएस। अब थोड़ा बहुत प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तो सभी में होता है। पीरियड आने से पहले ब्लोटिंग होना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वाटर रिटेन करता है, आपके मूड में चिड़चिड़ापन आना, बेमतलब रोने का मन करना, कई बार पेट में दर्द होना, क्योंकि ओवुलेशन के समय पेट दर्द होता है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन का कंटेंट आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो ये पीएमएस और ज्यादा सिवियर हो जाता है। और तीसरा लक्षण होता है एक्ने, यानी कि चिन पे और जॉ लाइन पे आपके पस भरे हुए, फ्लूइड भरे हुए मोटे मोटे पिंपल्स निकलना। अब जनरली आप स्किन डॉक्टर को दिखाओगे, आपको लगेगा शायद पीरियड्स की वजह से हो रहे हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स को ये लगता है ये तो बड़ा ही कॉमन है, पीरियड से पहले आता है फिर चला जाता है। बट आप कभी पेट की तरफ ध्यान नहीं देते। शायद आपका डाइजेशन पुअर है, जिस वजह से बैक्टीरिया गड़बड़ हो गए, जिस वजह से हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए। तो अब आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कोई एक्सपेंसिव नहीं है। पेट खराब है, पेट को सही करना है, बहुत सिंपल। तो हम दवाइयों से पहले नेचुरल तरीकों पे आते हैं। सबसे पहला नेचुरल तरीका ये है कि आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स डालने हैं। आपने देखा होगा जब भी आपका पेट खराब होता है, डॉक्टर आपको कुछ ऐसी टैबलेट्स देते हैं जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मैं कई बार पेशेंट को एंटीरोजर्माइना देती हूँ, कभी स्पोरोलैक देती हूँ। इन सब में खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते हैं। तो आपकी गट के जो अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको हम टैबलेट के फॉर्म में देते हैं। अगर टैबलेट नहीं खानी है तो आप घर में दही या छाछ का सेवन जरूर करें, क्योंकि दही में वो लैक्टोबैसिलाई हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो आपके गट के माहौल को सही रखते हैं। तो अंदर इंटेस्टाइन के अंदर सब खुशी खुशी रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और गंदे बैक्टीरिया अच्छे अच्छे सिनर्जी से रहते हैं, राइट? तो अपनी डाइट में रोज दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही या फिर 1 ग्लास छाछ जरूर दें। दूसरा तरीका क्या है? आपको अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना है। फाइबर तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फाइबर क्या करता है।
एक जादू की तरह वो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, वो आपके डाइजेशन को बेटर करेगा। साथ ही क्योंकि वो कचरा निकाल रहा है बॉडी का, अंदर से सारी गंदगी को लेके जा रहा है, तो एक्स्ट्रा हार्मोन्स को भी वो बाइंड कर लेता है। जब उसने बाइंड कर लिया तो वो बॉडी के बाहर उसको निकाल के रहेगा, उसको अंदर नहीं छोड़ेगा। तो फाइबर के लिए आप अपने खाने में सैलेड तो हम खाते ही हैं, ग्रीन सैलेड में टमाटर, खीरा, साथ में अगर आप अलसी सीड्स ले सकते हैं यानी कि फ्लैक्स सीड्स, या फिर कभी कभी आप कोई फ्रूट जैसे पपीता वगैरह भी ले सकते हैं, इसमें खूब सारा फाइबर होता है। और तीसरा तरीका जो आप रोजाना में चेंज करिए, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स, ये सब हटा दीजिए। प्लास्टिक में एक तरह का आर्टिफिशियल केमिकल होता है जो कि जीनो ईस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। जीनो ईस्ट्रोजन क्यों? क्योंकि है तो ये केमिकल लेकिन ये ईस्ट्रोजन की कॉपी करता है, बॉडी में जाके ईस्ट्रोजन की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो जिस ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से हम लड़ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इतना ईस्ट्रोजन जमा हो गया है जिसको हम ईस्ट्रोजन डोमिनेंस बोलते हैं, उसको ये और बढ़ा देता है क्योंकि प्लास्टिक्स के अंदर से ये केमिकल निकल के बॉडी में चला जाता है। तो आप अपने खाने के डब्बे चेंज करिए, स्टील में खाइए, कांच के बर्तनों में खाइए, पानी की बोतल चेंज करिए, बट प्लास्टिक अपने जीवन से निकालिए। तो हार्मोनल डिसबैलेंस का आपने देखा ना, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने 1 या 2 महीने ट्रीटमेंट लिया आप बिल्कुल ठीक हो गए। कितने लोग तो 10 दिन में आके ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं सोच के कि अब तो हम ठीक हो गए, लेकिन फिर वो वापस भी आते हैं, राइट। तो आप अपने पेट का ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है आपका पेट भी खराब हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी गैस बन रही है, साथ में पीरियड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, साथ में वेट गेन हो रहा है, एक्ने निकल रहे हैं, तो समझ जाइए कि एक्चुअल जड़ पेट में है और उसका इलाज करिए। अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन अगर आपको वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे करना है, अगर आप इंडिया में बैठे हैं, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में या इंडिया के बाहर भी बैठे हैं, तो हम व्हाट्सएप पे, जूम पे या इवन बोटिम पे आपसे बात कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो 1 दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको मेरा कंसल्टेशन कब मिलेगा। नॉर्मली 2 दिन से ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं होता है। कभी कभी वेबसाइट पे जाके भी कुछ लोग डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक करते हैं। अगर आपने पेमेंट किया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से खुश रहिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए।